17 मई की तारीख थी। बिहार रेजिमेंट के जवानों को खबर मिली कि कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मनों का घुसपैठ हो चुका है। भारत देश की रक्षा के लिए बिहार रेजिमेंट के 18 सैनिक वहां से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से पहाड़ी की तरफ आगे अपना कब्जा करने के लिए मतवाले वहां से बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद बिहार रेजिमेंट के सैनिकों को जो उपनाम दिया गया वो उनके शौर्य की गाथा की कहानी आप तक पहुंचा देगा। कारगिल युद्ध में बिहार रेजिमेंट को कहा गया कि यह तो बजरंग बली आर्मी है, बिहार रेजिमेंट को कहा गया कि यह तो किलर मशीन है, और इन तमाम उपनामों से बिहार रेजिमेंट को नवाजा गया। अब कारगिल के युद्ध में होता क्या है, तो कारगिल के युद्ध में सबसे बड़ी बात कि प्रथम बलिदान मां भारती के चरणों में अर्पित करने वाला कोई सैनिक था, तो वो बिहार रेजिमेंट का जवान। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे कारगिल के पहाड़ियों पर बिहार रेजिमेंट ने अपना ऐसा पराक्रम दिखाया कि आज भी इस कहानी को सुनाया जाता है। भाग्य नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस की हर कोई शुभकामनाएं दे रहा है, हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा है, तो हमने सोचा कि आपको बिहार रेजिमेंट की कहानी सुनाई जाए, आपको बिहार रेजिमेंट के नायक गणेश यादव की कहानी सुनाई जाए, जिस गणेश यादव ने अपने घर पर कहा था कि शादी की सालगिरह पर हम आएंगे, हम लोग साथ में शादी की सालगिरह मनाएंगे। और इसके बाद पता चलता है कि अपने भारत देश के लिए गणेश प्रसाद यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। कहानी की शुरुआत होती है, बताया जाता है कि 17 मई को सूचना मिली बिहार रेजिमेंट के मेजर एम सर्बानंदन को। एम सर्बानंदन बिहार रेजिमेंट के उस वक्त के मेजर, उनको खबर मिली कि दुश्मन आ चुका है। मेजर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और सबसे आगे आगे चलते हुए कहते हैं कि अब भारत देश की रक्षा के लिए कुछ कर गुजरने का वक्त आ चुका है। बिहार रेजिमेंट के सैनिक वहां से दहाड़ मारते हुए आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है कि जब पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का समय आया, तब पहाड़ की चोटी पर पहले से दुश्मन पहाड़ी पर था तो बड़ी मुश्किल थी। इसके बाद होता क्या है कि मेजर एम सर्बानंदन अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर को लाद लेते हैं और रॉकेट लॉन्चर लेकर दुश्मन की टुकड़ी पर टूट पड़ते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को इस बात का अंदाजा नहीं था, वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। 2 पाकिस्तानी सैनिकों को जो मेजर थे उन्होंने खत्म कर दिया और इसी के साथ मेजर ने अपना पहला बलिदान कारगिल युद्ध में भारत देश की तरफ से अपने मां भारती के चरणों में अर्पित कर दिया। अब इसके बाद सबसे आगे आगे चलने वाले नायक गणेश प्रसाद यादव आगे आगे चल रहे थे। बिहार रेजिमेंट के बाकी जवान उनके पीछे पीछे चारों तरफ से पहरा देते हुए दुश्मनों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कारगिल की पहाड़ियों पर चलते हुए एक वार होता है। गणेश प्रसाद यादव के पैर में चोट लगती है। गणेश यादव कहते हैं कि देश के लिए इतना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। गणेश यादव अपने पैर से लंगड़ाते हुए पहाड़ पर चढ़ते हैं, वहां पर दुश्मनों के बटालियन से जाकर भिड़ते हैं और इसी के साथ वो अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए देकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अब इसके बाद बिहार बटालियन की हमने आपको बताया कि उसको उपनाम दिया गया, उसको कहा जाने लगा कि ये तो बजरंग बली की आर्मी है, क्योंकि जब बिहार रेजिमेंट के मतवाले बजरंग बली का नारा लगाकर टूट पड़ते थे दुश्मन पर, तब दुश्मनों को मौका नहीं मिलता था कि दुश्मन वहां से भाग पाए। अंततः आज ही के दिन 1999 में कारगिल की पहाड़ियों को भारत के सैनिकों ने जीत लिया और इसी दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में आज हम मनाते हैं। आज हम उन तमाम वीर जवानों को याद करते हैं। बिहार रेजिमेंट की तरफ से 18 वीर जवानों ने कारगिल की पहाड़ियों पर अपना सर्वोच्च बलिदान अपने भारत देश के लिए दिया था। युद्ध के बाद भारत सरकार ने 28 वीरता पुरस्कार बिहार रेजिमेंट को दिया और बिहार रेजिमेंट में उन तमाम सिपाहियों को हर साल याद किया जाता है, चाहे वो हरदेव सिंह हो, चाहे वो प्रमोद कुमार हो, चाहे वो गणेश प्रसाद यादव हो।
इन तमाम सिपाहियों के लहू का एक एक कतरा मिलकर उस 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर भारत माता की सीमाओं को सुरक्षित करने के काम आया था। आज कारगिल दिवस के मौके पर हर कोई अपने वीर जवानों को याद कर रहा है, तो हमने भी सोचा कि बिहार रेजिमेंट की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई जाए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।